हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिवीजन का पोर्शन हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की पहली जो वीडियो थी उसके अंदर काफी कुछ नए क्वेश्चन आपने देखे और कुछ पुराने रिवीजन भी आप लोगों ने देखा। अब हम लोग इसकी सेकंड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये अपना पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की आप लोग रीडिंग लो। देखो ये क्या मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। आप लोग इसको करने का प्रयास करो। देखो कैसे कर पाओगे इसको, यहां देख लेते हैं। द परसेंटेज लॉस इनकर्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹539। ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर मान लीजिए यहां बेचते हो तो लॉस होता है, और वो कह रहा है कि अगर और नीचे बेचते हो तो और लॉस होता है। ठीक है, 539 में बेचते हो तो डबल लॉस होता है, 654.5 में बेचते हो तो लॉस होता है। यहां पर अगर x का लॉस होता है तो यहां के लॉस कितना हो जाता है, 2x का हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? इसके जैसा क्वेश्चन हमने किया था कि कॉस्ट प्राइस बीच में आती थी, ऊपर बेचते हो तो प्रॉफिट होता है, नीचे बेचते हो तो लॉस होता है। वैसे सेम आप ये कर सकते हो कि यहां बेचते हो तो लॉस होता है और यहां बेचते हो तो 2x का लॉस होता है। ठीक है ना, अब हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं। 653 में से 539 हम लोगों ने घटा दिया तो ये 539, 540, 114, 115.5। भाई देखो एक चीज समझो ना, भी यहां लॉस हो रहा है, यहां बेच रहे हो, ये कॉस्ट प्राइस है, यहां पर लॉस हो रहा है और यहां डबल लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना बढ़ गया? तो मेरे हिसाब से 654 से और सस्ता बेचोगे तो 115.5 का लॉस और होने लग जाएगा। ठीक है ना, 115.5 का लॉस बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि लॉस x से बढ़कर 2x हो गया है। लॉस कितना बढ़ रहा है? x से बढ़कर 2x हुआ है, तो लॉस कितना बढ़ा है? x बढ़ा है। ठीक है ना, हम कह रहे हैं 115.5 बढ़ा है, तो x की वैल्यू 115.5 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर 115.5 का लॉस हो रहा है और यहां इसका दुगना, 115 का दुगना 231 रुपए का लॉस हो रहा है। ये x की वैल्यू आ गई। x से बढ़कर 2x हुआ तो इनका डिफरेंस भी 115.5 ही है। ठीक है ना भाई, इन दोनों का डिफरेंस 115.5 है। यहां भी लॉस हो रहा है और यहां लॉस और हो रहा है, तो 115.5 का लॉस और हो रहा है। x से बढ़कर 2x हो गया, लॉस x से बढ़कर 2x हो गया, तो कितना लॉस बढ़ रहा है? x का लॉस बढ़ रहा है, x बराबर 115.5। तो अभी ये जोड़ोगे तो भी यही कॉस्ट आएगी और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी यही कॉस्ट आएगी। जोड़ लेते हैं, 500 और 200 770। ये 770 रुपए जो है वो अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्लियर है सभी को? ये 770 रुपए, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बिल्कुल सेम एग्जांपल मैंने इसका तैयार कर दिया है। यहां पर शायद पॉइंट की वजह से आपको दिक्कत लग रही हो, तो इस एग्जांपल के अंदर पॉइंट नहीं है, शायद समझने में आपको आसानी रहे। इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर मैं करवाता हूं। ये यहां देख लेते हैं। हाँ जी, इसने कहा 525 में बेचने पर लॉस होता है और 675 में बेचने से लॉस से 3 गुना लॉस होता है। ठीक है ना, 3 गुना है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। अगर यहां बेचते हो तो भी लॉस होता है और नीचे बेचते हो तो भी लॉस होता है। यहां 525 है, लॉस बढ़ जाएगा। यहां 675 है, यहां भी लॉस है। यहां पर x का लॉस है तो यहां लॉस बढ़कर 3x हो गया, तो लॉस x से बढ़कर कितना हो गया? 3x हो गया। ठीक है ना, हम भी डिफरेंस देख लेते हैं। 675 माइनस 525 किया तो कितना आ गया? 150। x से बढ़कर 3x हुआ है, तो लॉस कितना बढ़ा है? 2x। 2x बराबर 150 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। तो ये 75 जो है वो 675 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। ये 750 अपनी कॉस्ट आ गई, तो आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर लगाएंगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आप लोग पहले भी एक बार अटेम्प्ट कर चुके हो, आज फिर दोबारा कर लेते हैं, देखते हैं इसको। देखो स्टेटमेंट में क्या है, when an article was sold for ₹696%, अनवाज परसेंटेज, अनवाज जो है वो p% है, यानी 696 रुपए में बेचने पर p% का प्रॉफिट होता है। यानी 696 में क्या जुड़ा हुआ है? किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस है और उसके ऊपर p% का प्रॉफिट है, और वो टोटल 696 है। अगर वस्तु को 841 रुपए में बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 25% बढ़ जाता है, तो p% प्लस 25% प्रॉफिट हो जाता है, वो ये बात कह रहा है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाता है? p प्लस 25% हो जाता है, यानी p तो कमा ही रहे हो, 25% और कमा रहे हो। तो कॉस्ट प्राइस यहां भी है, यहां भी है, p% यहां भी है और यहां भी है। फर्क क्या है? यहां 25% ज्यादा है।
तो ये जो 25% है ये कॉस्ट प्राइस का ही है। तो देख लेते हैं रेट कितना बढ़ा है, 696 से 841 देखोगे कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। हम कह रहे हैं 25% बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं 145 बढ़ रहा है। तो एक बराबर बटा 25 गुना 100 बराबर 25 चौक 100, 14 चौक 50, ये 580 रुपए जो है वो अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यानी जो 25% प्रॉफिट बढ़ा है, जो 145 रुपए बढ़ा है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बढ़ा है, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो ये 25% 145 रुपए का जो गैप है ये 25% के बराबर है। तो 25% बराबर 145, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 580, ठीक है ना। अब वो कह रहा है पी की वैल्यू बताओ, अभी आंसर नहीं आया, ये कॉस्ट आ गई है। अब देखो 580 रुपए कॉस्ट है, 580 वाली वस्तु को 696 में बेचा है, तो क्या कमाया है, 116। किस पर कमाया है, 580 पे कमाया है। तो 116 580 का कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ये 20% अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये किया जा सकता है 20%, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथे क्वेश्चन के अंदर एक मिक्सचर का आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो भी चीजें उनकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है ये क्वेश्चन। ये भी हम लोगों के लिए कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद मेरे साथ मैच कर लेना। देख लेते हैं। अब देखो ये शॉपकीपर बोर्ड 30 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 45 पर केजी, तो 1350 रुपए उसकी कॉस्ट होगी। ही सोल्ड 40% ऑफ द टोटल क्वांटिटी। अब 30 किलो का 40% कितना होता है, 12 किलो। 12 किलो उसने बेचा है 50 रुपए के हिसाब से, तो 12 किलो तो बेच दिया, और क्या बचा हुआ है, 18 किलो। कहता उसको किस रेट बेचें कि जो प्रॉफिट है, क्वांटिटी ऑफ मेक 25% ओवरऑल प्रॉफिट। तो देखो एक चीज समझी जाए, प्रॉफिट किस पे कमाते हो, प्रॉफिट तो टोटल कॉस्ट पे कमाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि भी पहले चीज लाए उसमें से कुछ बेच दिया फिर बचे हुए के ऊपर देखेंगे कि क्या कमाना है, नहीं। जो टोटल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर देखा जाता है कि क्या कमाना है। सबसे पहले वस्तु को लाते ही प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है कि हमने कमाना क्या है, तो जवाब आता है कि 25% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। अब 1350 का 25% करते हैं, 25% यानी चौथा हिस्सा। तो सबसे पहले 1300 का आधा किया 650, आधा किया 325, 12.5 रुपए, 337.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये 1687.5 जो है वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसी के ऊपर प्रॉफिट जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले बेचोगे और फिर बचे हुए पे देखा जाएगा, ये अलग पोर्शन है। पहले देखा जाएगा कॉस्ट क्या है, उस पे प्रॉफिट कितना कमाना है, और टोटल 1687 में बेचना है। अब इस 1687 में से 600 रुपए तो आपके पास आ चुके हैं, ठीक है ना। भी आपने 12 किलो, 40% जो होता है 30 किलो का 12 किलो होता है, इसको तो 600 रुपए वसूल कर लिए। 1687 में से 600 रुपए हमने वसूल कर लिए, तो बचा कितना, 1087। 1087 कितने किलो हो गया, 18 किलो। 18 छिके 108, तो वो अप्रोक्सीमेट ही निकलवा रहा है अपने से। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसे पॉइंटों में नहीं है। तो 18 छिके 108, 1080 आता है, 7.5 बटा 18 करोगे तो लगभग 30-40 पैसे आएगा। तो ऑप्शन में कहीं 30-40 पैसे नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 60 रुपए। क्लियर है सभी को, क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, ये इसका बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैंने तैयार किया है। ये अब एक बार आप देख लो कि कैसे हो पाएगा, पढ़ो इसको। हाँ जी, अब देखो एक दुकानदार ने ए शॉपकीपर बोर्ड 25 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 40 पर केजी, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 1000 रुपए कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। ही सोल्ड 60% ऑफ द टोटल क्वांटिटी, तो 25 किलो का 60% जो है वो कितना आ जाएगा, 15 किलो आ जाएगा, ठीक है ना। और इस किस रेट बेचा है, 60 रुपए के रेट पे बेचा है, तो 15 छिके 90, 15 छिके 90 कितना आ जाएगा, 900 रुपया। तो ये आ जाएगा, ये तो आई है अपने पास, ठीक है ना। बचा क्या है, इसने कहा भी 40% हमने प्रॉफिट कमाना है, तो 1000 रुपया कॉस्ट है, इसके ऊपर 40% कमाना है 400 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी के ऊपर ही प्रॉफिट कमाया जाएगा। 1400 में से 900 रुपया हमने वसूल कर लिया है, और कितना पैसा और वसूल करना है, 500 रुपया। क्वांटिटी कितनी बची हुई है, 25 में से 15 किलो बेच चुके हो, कितना बचा हुआ है, 10 किलो बचा हुआ है। तो 10 किलो व्हीट जो है वो 500 रुपए में बेचोगे, तो 50 रुपए किलो अपना जो है रेट आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई, 3 नंबर क्या 50 रुपए। क्लियर है, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन से जो है वो आगे और अच्छे क्वेश्चन शुरू होते जाएंगे। एक बार आप इसकी रीडिंग लो,
ये क्वेश्चन अपने को 3 बार आ चुका है, ठीक है ना, ये 3 बार क्वेश्चन अपने को पेपर में आ चुका है 16, 17 और 19 के पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो ये अब हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। इसने कहा ए मर्चेंट बाइज 2 आइटम फॉर ₹7500, यानी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदी है। वन आइटम ही सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 16% एंड द अदर आइटम एट 14% लॉस, ठीक है ना। जो पहली आइटम है उसको 16% प्रॉफिट पर खरीदा है और दूसरी आइटम को 14% लॉस पर बेचा ही गया है, ठीक है ना। ये 16% प्रॉफिट हो रहा है, ये 14% हो रहा है, ठीक है ना। इन द डील द मर्चेंट मेक्स नाइदर एनी प्रॉफिट नोर एनी लॉस, यानी इस पूरी डील के अंदर भाई 7500 में 2 आइटम खरीदी है, इसका रेट क्या है और इसका रेट क्या है हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन इसको 16% प्रॉफिट पर बेचा है और इसको 14% लॉस पर बेचा है, और दोनों स्थितियों में उसको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ तो 0% मिडल में लिख लेंगे, ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन बन गया। 16 और 0 का अंतर कितना आ गया 16, 14 और 0 का अंतर कितना आ गया 14, यानी माइनस का 14 है ना, तो अंतर 14 ही आ जाएगा, यानी 7:8 में इसके रेट है। 7 और 8 15, 15 बराबर 7500 रुपए, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 500, 5 7 3500, 5 8 40, तो ये दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई। ये 3500 और 4000 क्या आ गया, दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसने बोला कि दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर बताओ, कॉस्ट प्राइस पूछता तो यहां आ जाता, तो चलो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 3500 के ऊपर आपको 16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 16 3 48, 480 और 80 560 का प्रॉफिट हो रहा है। वही बात इसका 14%, 14 चौक 56, 560 का लॉस हो रहा है। तो देखो सेम आ गया ना, 560 का प्रॉफिट है, 560 का लॉस है, यानी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना। तो 4000 में से 500 घटाओगे 3500, 3440 हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसका डिफरेंस कर लो, 4060 में से 3440 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 620 रुपए, जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 3 नंबर, 620 रुपए आ गया। क्लियर है सभी को, क्या बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है। इस बार ये आप अपने आप कर लो, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है ना। पिछला भी क्वेश्चन काफी शॉर्टकट हो गया था, देखने में काफी मुश्किल लग रहा था। अब आप इसको करने का प्रयास करो, आसान हो जाएगा बिल्कुल। ये देख लेते हैं, हाँ जी। अब देखो, ये मर्चेंट बाइज 2 आइटम फॉर ₹2500, वन आइटम ही सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अदर आइटम एट 10% लॉस और 0%। तो 15 और 0 का अंतर कितना आएगा 15 आ जाएगा। 10 और 0 का अंतर कितना आएगा 10 आ जाएगा, यानी 2:3, 2 और 3 5, 5 बराबर 2500। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 500, 500 दूनी 1000, 500 3 है 1500, ये दोनों की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब इस 1000 पे 15% का प्रॉफिट हुआ है 150 रुपए, इस 1500 पे 10% का लॉस हुआ है 150 रुपए। तो लॉस है तो माइनस होएगा, प्रॉफिट है तो जुड़ेगा। इन दोनों का कहता अंतर बताओ, तो अंतर कितना आ जाएगा 200 रुपए आ जाएगा अंतर, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? आंसर क्या लगाओगे 5 नंबर लगाएंगे। क्लियर है सभी को? क्या समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अमूमन सिलेबस बैच जब ऑफलाइन बैच होता है तब भी हम लोग इसको जरूर करवाते हैं। ये आप लोग पढ़ो लगातार, खूब बार आपको ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओगे तब भी मिलेगा, और भी पेपर के अंदर और में हर बुक के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलता है। इसको पहचानते हैं, इसके अंदर कई बार कैलकुलेशन काफी टफ बना देता है, तो ध्यान से इसको समझना है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है ना। an item was bought at rupees X and sold at rupees Y, thereby earning a profit of 20%, ठीक है ना। इसने कहा किसी वस्तु को X रुपए में खरीदा गया, तो मैंने वो X क्या मान लिया 100%, ठीक है, और Y रुपए में बेचा गया और बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है, तो मैंने सेलिंग प्राइस क्या मान ली 120%, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस 100% मान ली, सेलिंग प्राइस 120% मान ली, यानी X और Y नाम मान के मैंने ये 100% और 120% मान लिया। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Had the value of X been 15% less, ठीक है ना। अगर X की जो वैल्यू है, अगर X ये था और ये Y था, ठीक है ना, अगर X जो है वो 15% सस्ता होता, वैल्यू 15% कम होती, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाती 85 हो जाती। यही बात है ना भी, अगर X की जो वैल्यू 15% कम होती तो कितनी हो जाती 85 हो जाती, ठीक है ना। एंड द वैल्यू ऑफ Y बीइंग ₹76 लेस,
अब y की वैल्यू 76 रुपए कम होती, तो रुपए कम की बात कर रहा है, तो ये तो रुपए नहीं है, ये तो परसेंटेज है, डायरेक्ट घटा नहीं सकते, तो मैंने ये माना 120% माइनस 76 रुपए। ठीक है, कहता अगर मान लो x की वैल्यू 15% कम होती तो 100 में से परसेंटेज था तो परसेंटेज सीधा घट गया 85% आ गया, और y की वैल्यू 76 रुपए कम होती तो 120% माइनस 76 रुपए हो जाता। ठीक है ना, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है ना, ये x और y की वैल्यू आ गई, ये बात सभी को समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 30% प्रॉफिट हो जाता। अब देखो प्रॉफिट 30% हो रहा है, तो प्रॉफिट तो 30% हो रहा है ना, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉफिट जो है कहता अगर ये कॉस्ट होती है हमारी और ये सेलिंग प्राइस होता तो 30% प्रॉफिट हो जाता। तो इसके ऊपर बात की जा रही है, उसको तो छोड़ दो, वो तो पुराने रेट हो गए, इसकी बात की जा रही है। तो ये अगर मेरी 85 रुपए कॉस्ट होती है तो मेरे को 30% प्रॉफिट होता है, तो मैं इस 85 का 30% करूंगा। 85 का 10% कितना होता है? 8 रुपए 50 पैसे। 3 गुना करूंगा तो 25 रुपए 50 पैसे, तो मेरे को प्रॉफिट 25 रुपए 50 पैसे का हो जाएगा। ठीक है ना, 85 का 30% प्रॉफिट, ये जोड़ेंगे तो 110.5, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ रहा है नया। ठीक है ना, अगर मेरी कॉस्ट 85 रुपए और मैं 30% कमा रहा हूं तो मैं इतने में बेच रहा हूं, वो कह रहा है जी आप इतने में बेच रहे हो। अब ये दोनों बातें जो है वो सेम है, ये दोनों जो बातें हैं वो सेम है। अब इस इक्वेशन को आमने सामने सेम रख लेते हैं। हम कहते हैं कि 110.5% में बेचते हैं, वो कह रहा है कि 120% माइनस 76 रुपए में बेचते हैं। अंतर कर लो, 120 और 110 का अंतर कितना आ जाएगा? 9.5%। वो कह रहा है 76 रुपए, तो एक बराबर गुना 100 बराबर, पॉइंट की वजह से जीरो आ गया, 1995 19 चौक 76, 5 से किया 200, 200 चौके 800, 800 रुपए कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, उसने पूछा x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू 800 रुपए आ जाएगी, क्योंकि x क्या था? कॉस्ट प्राइस था। ठीक है ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, एक बार में आप इसको समझो, देखो क्या करना है। ठीक है ना, अगला एग्जांपल फिर सेम आ रहा है, उसको करने का प्रयास करो, पता लगेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, नौवां फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम, इस बार फिर इसको पहचानने का प्रयास करो। कैलकुलेशन मैंने थोड़ी आसान रखी है, आप लोग करने का प्रयास करो, इसको कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं दोबारा से। हाँ जी, an item was bought at rupees x and is sold at rupees y, thereby earning a profit of 25%। तो इस बार 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लो मैंने 25% प्रॉफिट कमा के बेच दिया। ठीक है ना, फिर ये कह रहा है had the value of x been 25% less, अगर x की वैल्यू 25% कम होती तो फिर मेरी कॉस्ट क्या होती? 75%। ठीक है ना, and the value of y been rupees 100 less, y की जो वैल्यू है वो 100 रुपए कम होती, ये आ गया। ठीक है ना, ए प्रॉफिट ऑफ 50% वुड हैव बीन अर्न, तो प्रॉफिट 50% हो जाता, तो जो 50% हो जाता वो इसके ऊपर होता। ठीक है ना, भी अगर ये मेरी कॉस्ट है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है तो मेरा 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं मेरी कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट जोड़ के मेरा सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं और वो इसके सामने रख देंगे। तो 75 का 50% यानी कितना होता है? 37.5, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 112.5% आएगा। ठीक है, ये 50% प्रॉफिट आ गया। हम कह रहे हैं 112.5 है, वो कह रहे हैं 125% है, तो ये इसका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है ना, 112.5% सेलिंग प्राइस बराबर 125% माइनस 100 रुपए, तो अंतर आ गया, कितना आ जाएगा? 12.5% बराबर 100 रुपए, तो एक बराबर बटा 12.5 गुना 100 बराबर, तो 12.5 का 8 गुना होता है, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा? 800 रुपए ही आ जाएगा। तो आंसर लगा लो एक नंबर, 800 रुपए इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है सभी को? क्या किया जा सकता है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां ये पुराना क्वेश्चन है, हम लोग इसको एलिगेशन में भी कर चुके हैं, मिक्सचर एलिगेशन के साथ, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे। देखो, हाँ जी, इसने कहा ए ट्रेडर हैज 400 kg ऑफ राइस, ही सेल्स ए पार्ट ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 36%। ठीक है ना, इसके एक पार्ट को उसने 36% प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्ट एट लॉस ऑफ 24%, बाकी बचा जो इससे 24% लॉस पर बेचा है, और उसको ओवरऑल क्या होता है? लॉस होता है 12% का, ओवरऑल जो है वो उसको 12% का लॉस होता है। ठीक है ना, अब 36 और 12 का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा? 48%। 48 कैसे आया भाई? ये जो 36 है वो प्लस क्या है?
और ये जो है वो माइनस का है, तो 36 से पहले 0 पे आओगे और 0 से फिर आगे 12 की तरफ जाओगे, तो 36 एक घटाया 12 एक घटाया, तो 36 और 12 का अंतर कितना आ गया 48, 24 और 12 का अंतर कितना आ गया 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो 1:4 हो गया, 1 और 4 5, 5 बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 5 बराबर 400 किलो आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 किलो, 80 एकम 80, 80 चौक 320 किलो, ये 320 किलो और 80 किलो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्या बात समझ में आ गई, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां क्वेश्चन अपने सामने है, इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर वीडियो के अंदर क्या है, मेरी कोशिश ये है कि भी मैक्सिमम बढ़िया और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको करवाए जाएं, सेंस मतलब टफ क्वेश्चन आपको करवाए जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संभव नहीं है कि भी मैं एक एक चीज को मतलब इसके अंदर आप लोगों से कोई बहुत ज्यादा समय मैं इस पे लगा पाऊंगा, तो मेरे पास समय का थोड़ा सा रहता है कि मैं समय बचा के चलूं, इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाऊं, ठीक है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखनी है बात, जैसी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आपने वीडियो को रोक लेना है, उस क्वेश्चन की रीडिंग लेनी है, प्रयास करना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर देखना है मैं कैसे करवाया है, फिर दोबारा अगला एग्जांपल करने का प्रयास करना है, ये आपने कोशिश करनी है, ठीक है ना। आगे के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से 2 आइटम वाले क्वेश्चन आएंगे, भी 2 आइटम खरीदी गई, देखते हैं। 2 मोबाइल फोन्स आर परचेज एट द सेम प्राइस, यानी 2 मोबाइल फोन है, इनको सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदा गया है, दोनों को सेम रेट पे खरीदा गया, ठीक है ना। उसके बाद one was sold at a 20% profit and second was sold at a price which was ₹2500 less than the price which was the first was sold, ठीक है ना। इसको 25% प्रॉफिट पर बेचा गया, परसेंटेज की बात चल रही है तो हम भी परसेंटेज मान लेते हैं, यानी 125% में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और दूसरे को जो है वो पहले से 2500 रुपए कम पर बेचा गया, तो पहले के बेचने का रेट 125% है, तो दूसरे को 125% माइनस 2500 में बेचा गया, 125% माइनस 2500 में बेचा गया, ये दूसरे का रेट है। क्लियर है सभी को। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि भी दूसरे फोन को पहले फोन के विक्रय मूल्य से 2500 रुपए कम पर बेचा गया, यदि दोनों मोबाइल फोन को बेचने पर ओवरऑल 5% प्रॉफिट होता है, यानी दोनों को बेचने पर ओवरऑल 5% का प्रॉफिट होता है, तो भी ओवरऑल निकाल लेते हैं। दोनों की कॉस्ट क्या है, दोनों की कॉस्ट क्या है, दोनों की कॉस्ट है 200। अब 200 का भी ये 100 है, ये 100 है, तो टोटल 200 हो गया, 200 का 5%, 200 का 5% कितना हो गया 10 रुपए, और टोटल कितने में बेचा गया है 210 में बेचा गया है, ठीक है ना। 200 का 5% यानी 10 रुपए और 210 में बेचा गया है। मेरे हिसाब से इसको 125 में बेचा गया और इसको 125 माइनस 2500 में बेचा गया है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का टोटल 210% है, तो बस टोटल कर लेते हैं, तो 125% प्लस 125% माइनस 2500 रुपए बराबर 210%, क्योंकि ये सारी बात किसकी चल रही है, परसेंटेज की चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डाटा देखा जाता है, ऐसे किया जाता है। सारे क्वेश्चन अभी यही आ रहे हैं अपने को, पेपर में भी ये सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो 125 और 125 250% माइनस 2500 बराबर 210%, अंतर कर लो कितना आएगा 40%, वो कह रहा है 2500 रुपए, तो 1 बराबर बटा 40 गुना 100 बराबर 0, 6250, तो गुना 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6250 आ जाएगा। तो इसने यही बोला है कि दोनों मोबाइल की कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है ना। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मोबाइल, तो ये एक मोबाइल की अपने से कॉस्ट प्राइस पूछी गई है, ठीक है ना, ये 6250 रुपए आ जाएगा। हाँ जी, तो इसके अंदर एक जो था परसेंटेज की, ये थोड़ी सी चूक हुई है अपने से, इसको दोबारा सही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% नहीं है, वो 20% है, तो ये 120 आ जाएगा, और ये 120% माइनस 2500 आ जाएगा बराबर 210, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और 240% माइनस 2500 बराबर 210, तो 240 और 210 का अंतर कितना आएगा, 240 और 210 का अंतर कितना आएगा, ये आ जाएगा 30%। हाँ जी, ये 30% बराबर ये कितना अंतर आ जाएगा, देखो जरा। अब देखो 100 में 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो ये 120% हो गया, और इसको बेचा गया है पहले से 2500 रुपए कम पर बेचा गया है, एंड द सेकंड वाज सोल्ड एट अ प्राइस व्हिच वाज ₹2500 लेस देन द प्राइस, ठीक है 2500 रुपए कम पर, तो 120 और 120 240 हो गया,
240% माइनस 210%, तो कितना आ जाएगा 30%, और 30% बराबर कितना आ जाएगा 2500 रुपये आ जाएगा।